नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। मध्य प्रदेश में हुई बम्पर वोटिंग क्या इशारा कर रही है? वोट प्रतिशत बढ़ने से किसका फायदा हो रहा है? क्या बीजेपी फिर सरकार बनाने जा रही है या कमलनाथ की सत्ता में वापसी होने वाली है? छत्तीसगढ़ में वोटिंग पिछली बार की तुलना में कम हुई, तो क्या यह भूपेश बघेल के लिए खतरे की निशानी है? इस बार का वोट पैटर्न क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। आखिर प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस के पीछे का रीजन क्या है? पीएम मोदी के पास ऐसा कौन सा सर्वे है जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी? आखिर मोदी को कहां से इनपुट मिल रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। क्या 3 दिसंबर को कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी? क्या हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कमल खिलेगा? मध्य प्रदेश में बम्पर वोटिंग का किसको हो रहा है फायदा? छत्तीसगढ़ में कम वोटिंग के मायने क्या हैं? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बम्पर वोटिंग हुई है। इस चुनाव में पिछले 66 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। 2018 में 74.1% की तुलना में इस बार 76.24% वोटरों ने मतदान किया है। चुनाव को लेकर मतदाताओं का उत्साह क्या संदेश दे रहा है? क्या मध्य प्रदेश में वोटिंग बढ़ने का फायदा बीजेपी को होगा? क्या मतदाताओं ने कमलनाथ सरकार के लिए दिया है वोट? वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का असर क्या होगा? ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन पुराने आंकड़े बताते हैं कि जब जब वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ तो कई बार सत्ताधारी पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 74.01% मतदान हुआ था, जबकि 2013 के चुनाव में ये 72.66% था। यानी 2% वोटिंग के इजाफे ने मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन कर दिया। 2018 के चुनाव में बीजेपी को 109 सीटें तो कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, जबकि 2013 के चुनाव में देखें तो बीजेपी के पास 165 और कांग्रेस के पास 58 सीटें थी। यानी वोटिंग बढ़ने से कांग्रेस को 56 सीटों का फायदा हो गया। इस आंकड़े को मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद देखें तो 2003 के विधानसभा चुनाव हुए तो 1998 के मुकाबले 7% ज्यादा वोटरों ने मतदान में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के राज्य बनने से एमपी की सीटें घटकर 230 हो गई थी। इस चुनाव में बीजेपी 173 सीटों तो कांग्रेस महज 38 सीटें जीत सकी थी और 10 साल के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की। हालांकि अगले 2 चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन बीजेपी की सत्ता बरकरार रही। यानी 2003 से लेकर 2013 तक वोट शेयर में इजाफा हुआ, लेकिन कांग्रेस को इसका फायदा नहीं मिला। कांग्रेस सिर्फ 2018 में ही अपनी सीट बढ़ाने में कामयाब हुई। मतलब वोट शेयर बढ़ना सत्ता से बाहर जाने की निशानी नहीं है। बीजेपी को उम्मीद है कि मतदाताओं ने पॉजिटिव वोटिंग की है, मोदी के नाम पर वोट दिया है, बीजेपी के विकास मॉडल को वोट दिया है। पीएम मोदी के पास ऐसा कौन सा सर्वे है जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि एमपी में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनेगी? आखिर मोदी को कहां से इनपुट मिल रहा है? इसका जवाब है जनता। पब्लिक के साथ सीधा कनेक्ट ही मोदी का इनपुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में 7 दिन के दौरान 15 जिलों में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 14 रैली और 1 रोड शो किया, जनता का मूड भांपा और उसके बाद एमपी में एक बार फिर कमल खिलने का दावा किया। उधर कांग्रेस खेमे से कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आ रही है। कमलनाथ 3 दिसंबर का इंतजार करने को कह रहे हैं। उनका मानना है कि वोटिंग परसेंटेज से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि सरकार बनने से पहले ही उनके रडार पर अधिकारी आ गए हैं। ऐसे अधिकारियों की लिस्ट मंगाई जा रही है जो सरकार के करीबी हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां इस बार 75.08% वोटिंग हुई, जबकि 2018 में 76.45% मतदाताओं ने मतदान किया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में 76.45% वोटिंग हुई थी। इस बार 2 चरणों में मतदान हुए। पहले फेज में 78% वोट पड़े थे, जबकि दूसरे चरण में 75.08% वोटिंग हुई।
इस बार जिन 70 सीटों पर मतदान हुआ वहां 2018 में कुल 76.69% वोट पड़े थे। वहीं पहले चरण में जिन 20 सीटों पर मतदान हुआ था वहां 2018 में कुल 77.23% वोटिंग हुई थी। यानी पिछले चुनाव के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है। भूपेश बघेल पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस 90 में से 75 सीटें जीतेगी। अभी तक सेट चुनावी पैटर्न के मुताबिक अगर किसी राज्य में पिछले चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग होती है तो ये माना जाता है कि वहां सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी है, यानी सरकार जाने का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन ये कोई ऐसे सिनेरियो नहीं है जो पूरी तरह सही साबित हो। शायद कम वोटिंग की वजह से ही कांग्रेस और भूपेश बघेल खुश हैं, क्योंकि इन आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में उनकी दोबारा सत्ता में वापसी होने की उम्मीद सत्ता से बाहर होने से ज्यादा है। 5 साल कांग्रेस सरकार ने जो काम किया और लोगों को जो विश्वास हमने अर्जित की है, क्योंकि हर वर्ग के लिए कोरोना काल में भी हमारे जो इरादे वो डगमगाए नहीं, और उसका फल ये है कि आम जनता है वो कांग्रेस पे भरोसा करती है, कांग्रेस की सरकार पे भरोसा करती है। और हमारे नेताओं ने जो गारंटी दी है और पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, उससे लोगों को विश्वास बढ़ा है। रिश्ते की दीवारों में लिखा जाता है, यदि दीवार में लिख ही दिया है तो मैं कहना चाहूंगा रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। महादेव ऐप का मामला सामने आने के बाद जिस तरह पीएम मोदी ने भूपेश बघेल पर सीधा हमला किया, जनता को मैसेज दिया कि सरकार में किस तरह का करप्शन हो रहा है। सत्ता में बने रहने के लिए छत्तीसगढ़ की कमाई दिल्ली भेजी जा रही है। ये चुनाव का एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने प्रदेश के 34% आदिवासियों के साथ जिस तरह खुद को कनेक्ट किया, ये समझाया कि बीजेपी ही आदिवासी समाज के लिए काम कर सकती है। बीजेपी ने ही उनके समुदाय की महिला को देश के सबसे बड़े पद पर बैठाया। अगर छत्तीसगढ़ की जनता ने पीएम की बातों पर विश्वास किया तो छत्तीसगढ़ में सत्ता बदल सकती है। राजस्थान से कांग्रेस को सदा सर्वदा के लिए हटाने की जरूरत है, और हटाने का मतलब सिर्फ आपकी विधानसभा में उसका पराजय हो जाए इतना नहीं है। जैसे दिवाली के त्योहारों में वैसे तो हमारी माताएं बहनें घर में सफाई रोजाना करती है, लेकिन दिवाली के समय कोने कोने से छोटी छोटी जगह से भी इतनी सफाई करती है, घर को चमका देती है। जैसे दिवाली के त्योहार में माताएं बहनें हर कोने की सफाई करती है ना, ये चुनाव भी वो दिवाली है। हमने ऐसी सफाई करनी है, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो वोटिंग हो गई है। उम्मीदवारों की किस्मत 3 दिसंबर को खुलेगी, लेकिन राजस्थान में अभी 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है। जनता 25 नवंबर को वोट डालने वाली है, लेकिन यहां का सियासी पारा पूरी तरह गर्म है। पीएम मोदी ने भरतपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया तो उनके निशाने पर अशोक गहलोत रहे। पीएम ने कहा कि कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं, अब उन्हें राजस्थान की जनता कह रही है कि 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं, अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, आपको बताएंगे। उधर गहलोत ने पिछले 6 महीने में राजस्थान के लोगों के लिए तमाम सरकारी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन क्या राजस्थान का वोटर सीएम गहलोत को रिटर्न गिफ्ट देगा? पहले देखते हैं कि गहलोत की वो कौन सी योजनाएं हैं जिसके सहारे वो फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महिलाओं को बसों में 50% किराए की छूट,
अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ओल्ड पेंशन योजना बहाल, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, मनरेगा में 125 दिन का रोजगार और मुफ्त बिजली योजना। गहलोत सरकार की तरफ से चलाई जा रही परियोजनाओं की सबसे बड़ी लाभार्थी महिलाएं हैं, लेकिन राजस्थान में जिस तरह महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से आधी आबादी गहलोत को झटका दे सकती है। पीएम मोदी ने भी गहलोत की इसी दुखती रग पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जिसने राजस्थान की महिलाओं के विश्वास को चकनाचूर कर दिया है, उसे 1 मिनट भी कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि महिलाएं रेप के फर्जी मामले दर्ज करवाती है, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? क्या कोई मां, बहन, बेटी ऐसी बात खुद कह सकती है कि मेरे और ये क्या हो गया है कांग्रेस के लोगों को? क्या ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे जादूगर को 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक है क्या? महिला अत्याचार पर उस मंत्री ने कहा कि इसलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। डूब मरो कांग्रेस के लोगों, डूब मरो। ये बयान राजस्थान के हर माता बहन के सीने में भाले की तरह चुभ रहा है। और कांग्रेस ने इस मंत्री को सजा देने के बजाय इनाम दे दिया है। पार्टी में गुटबाजी से परेशान अशोक गहलोत के लिए लाल डायरी भी गले का फांस बनी हुई है। पीएम ने कहा, लाल डायरी में सीएम के बेटे ने कबूला है, सरकार वापस नहीं आने वाली। वो कौन सी दूसरी लाल डायरी है कि दिल्ली को भी झुकना पड़ा और ऐसे व्यक्ति को टिकट देना पड़ा? दिल्ली में बैठे कांग्रेस के हर नेता को इस मंत्री की सच्चाई का पता है, लेकिन फिर भी इस मंत्री के पास कोई ऐसी जानकारी है, दिल्ली में बैठे हुए लोगों की भी कोई जानकारी है, सब उससे कांपते हैं, टिकट दे दिया है। मैं आपको वादा करता हूं, यहां भाजपा की सरकार बनने के बाद उस राज को भी खोलने की कोशिश की जाएगी। दरअसल राजस्थान में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी मोदी सादे राजस्थान के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। टिकट बंटवारे में बीजेपी ने ओबीसी और एमबीसी चेहरों को 200 में से 70 टिकट दिए हैं, यानी कांग्रेस के पिछले कार्ड को पीएम मोदी ने पूरी तरह बेअसर कर दिया। इसके अलावा राजस्थान में पिछले 3.5 दशक से सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है, यानी हर 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है। और गहलोत जिस तरह चारों तरफ से घिर रहे हैं, इस बार भी यहां ट्रेंड खुद को दोहरा सकता है।